हालचाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको देख रहे हैं कि लगातार मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राकल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एम.एस. वत्स, ऑप्शन डी अन्य। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था और 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। बाकी राकल दास बनर्जी जो हुए ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। किसको? मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ। राकल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। कब किया गया? तो 1922 में किया गया। आपको कमेंट करना है ये कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। तो जो जैन मुनि की तरह सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर को जो त्याग दिए थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का माता का नाम मुरा और इनका जो बेटा है उनका उसका नाम बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो अच्छी थे, मतलब कि जो इनको दिमाग देने का जो काम करते थे, जो पॉलिटिशियन थे, वो थे हमारे ये चाणक्य हुआ करते थे। कौन? चाणक्य। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गांधी सागर के नाम से, ऑप्शन बी निजाम सागर के नाम से, ऑप्शन सी मही सागर के नाम से, ऑप्शन डी गोविंद सागर के नाम से। तो चंबल नदी पर स्थित जो जलाशय है वो गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि जो चंबल नदी पर गांधी सागर जो जलाशय स्थित है ये सबसे पुराना जलाशय है। किस नदी पर? चंबल नदी पर उपस्थित। कौन? गांधी सागर। चंबल नदी पर उपस्थित सबसे पुराना जलाशय गांधी सागर ही है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है। आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने लगती है धीरे धीरे वृद्धावस्था में, तो डायबिटीज जिसे चिनिया रोग भी कहा जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। तो वही पूछ रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन ए पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से, ऑप्शन बी पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है ये पैनक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं से होता है। और इसकी अगर कमी हो गया तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। चलिए हम लोग ये जो यंग लोग हैं उनको ये सब दिक्कत होता नहीं है, लेकिन अब इस सब में होने लगा है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे। अभिनव भारत का। ऑप्शन ए रास बिहारी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी वीर सावरकर। तो अभिनव भारत का जो संस्थापक हैं वो हैं वीर सावरकर। और वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति हिंदुत्व का सबसे बड़ा विकसित करने वाले व्यक्ति हैं। तो पूछेगा कि हिंदुत्व का सबसे विकसित करने वाले व्यक्ति वीर सावरकर। अभिनव भारत की संस्थापक वीर सावरकर। आप लोग एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा कि चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस पार्टी को कब छोड़ा था। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। तो ये जो है ऑप्शन वाइज चलेगा। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी गोविंद तृतीय, ऑप्शन सी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन डी गोविंद चतुर्थीय। तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। ये ऑप्शन वाइज। ऐसे अमोघ राजा जो अशोक अमोघ वंश को भी कहा जाता है, राजा अमोघ। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और सबसे पहले गृह मंत्री भी यही थे। तो भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाला लजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी MS डांगे। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखने का काम जयप्रकाश नारायण रखे थे। और जयप्रकाश नारायण का अन्य नाम लोकनायक है, क्योंकि ये जनता का सेवक हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें लोकनायक का उपाधि दिया गया था। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 के हुआ लगा था और ये करीबन 21 माह तक चला था। और जारी करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का अंतरिक्ष यानी स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए व्हीलर आइलैंड में, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन सी आसन में, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में। तो भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। ऑप्शन ए समानता का अधिकार को, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा संविधान का अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी तरह आपको लगातार मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले GK GS का सीरीज मिलते रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।